अगर फसली बीमा योजना लागू हो जाती है तो बहुत बड़ी जो है राहत देश के किसान को मिल सकती है। जो बजट आ रहा है बहुत बड़ी उम्मीद लेकर देश का किसान बैठा हुआ। गवर्नमेंट बजट में इसमें बजट में ये सब्सिडी के पैसे रखे, गवर्नमेंट किसानों को ड्रिप सिस्टम लगा सकती है और कामयाब भी है। उसमें पानी की इतनी बचत होगी कि 90% पानी जरा वो बचेगा, 10% यूटिलाइज होगा। उम्मीदें तो हर बार बजट से बहुत किसान को होती है, देश के नागरिक को होती है, मजदूर को होती है, लेकिन हर बार जो किसान मजदूर के पल्ले निराशा ही पड़ती है। कोई ऐसा व्यवस्था नहीं किया जाता सरकार की ओर से कि कोई देश के लोगों का, किसान मजदूर का जो जनजीवन पद्धर है वो ऊंचा जो है उठाया जा सके। तो अगर सरकार कुछ ऐसा इस बजट में प्रावधान लेके आए कि जो लोगों का जनजीवन पद्धर है वो ऊंचा उठाया जा सके। जैसे किसान भारत में पूरे 80% लोग किसान खेती का काम करते हैं, तो डिवर्सिफिकेशन सरकार बोल रही है कि किसान गेहूं और धान की फसल छोड़ के डिवर्सिफिकेशन की नीति जो अपनाए, लेकिन क्या सरकार के पास उसकी मार्केटिंग का क्या प्रबंध है? सरकार मार्केटिंग का तो कोई प्रबंध नहीं करती। तो ये बात सिर्फ कहने के लिए है कि डिवर्सिफिकेशन की जो नीति है वो किसान अपनाए। जब तक डिवर्सिफिकेशन की नीति को अपनाने के लिए किसान को कोई मंडी की दिशा नहीं दी जाती, तब तक डिवर्सिफिकेशन की जो नीति है वो कामयाब नहीं होनी चाहिए। तो हम आस करते हैं कि इस बार सरकार बजट लेके आ रही है तो उसमें कोई मार्केट की नीति जो है वो तय होनी चाहिए। दूसरी बात है कि हर बार बेमौसमी बरसात जो होती है, किसी साइड में बाढ़ आ जाते हैं तो किसानों का बहुत सारा नुकसान हो जाता है। तो हमारी मांग है यही, इसी को लेके एक बड़ा केंद्र सरकार के खिलाफ हम लोग आंदोलन लड़ रहे हैं तो पिछले 5 महीनों से। तो उसमें भी ये हमारी मांग है कि किसान के लिए जो फसली बीमा योजना है वो लागू की जाए। जो किसान का नुकसान होता है तो उसकी जो भरपाई सरकार करे, उसका जो प्रीमियम है वो भी जो है वो सरकार अपनी जेब से उसकी जो भरपाई करे। तो अगर फसली बीमा योजना लागू हो जाती है तो बहुत बड़ी जो है राहत देश के किसान को मिल सकती है। तो इसके साथ में जैसे हमारे देश में किसान मजदूर मनरेगा में बहुत बड़ा, तो पिछली बार भी मनरेगा में सरकार ने ऐसा बजट में दिया था कि हम लोग देश के मजदूर को जो नरेगा में काम बढ़ा कर देंगे, लेकिन उसमें जो फंड जनरेट किए थे बजट में वो कम करके रखे थे। तो जब भी फंड में बजट में फंड कम करके रखे जाते हैं तो आस नहीं की जा सकती कि मजदूर को जो नरेगा में बड़ा जो काम दिया जा सकता है। हाँ, जितना भी छोटा किसान है 2.5 एकड़ से 5 एकड़ तक, उसको नरेगा में शामिल करके उसको रोजगार जो पूरा साल देना चाहिए। जो बजट आ रहा है बहुत बड़ी उम्मीद लेकर देश का किसान बैठा हुआ। हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारी वित्त मंत्री सीतारमन जी हैं, इस बजट में जो किसान की जो मांग है MSP या गारंटी की, उसके लिए सरकार पैसा रखेगी। हम आशा करते हैं कि सरकार बजट में पैसे का प्रावधान कराएगी और जो किसानों के बड़े चिर की मांग है कि उसको लागू किया जाएगा, वो ता लागू की सरकार बजट में पैसा रखेंगे। तो उस तो होगा हमारी मुख्य मांग है देश के किसान और मजदूर का जो कर्ज है, कर्ज मुक्त किया जाए देश के किसान और मजदूर को। इसके साथ हमारी ये भी मांग है कि डॉक्टर स्वामीनाथन कमेटी सिफारिश है उनको लागू किया जाए, क्योंकि मोदी जब 2014 में आए थे, भाजपा का जो चोन मैनिफेस्टो उसमें दर्ज किया था जब हम आएंगे तो पहला ही काम, पहली कैबिनेट की मीटिंग में यही होगा, जो अपने डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट है उनको लागू किया जाएगा। हम आशा करते हैं जो 3 किसानों की बड़ी मांगे हैं इन पर सरकार गौर करेगी और इस बजट में इसके लिए पैसा राखवा सीतारमन जी रखेंगे। हम आस रखते हैं गवर्नमेंट से कि किसानों के लिए कुछ न कुछ रखेगी, लेकिन हर बार यही होता है कि निराशा पले पड़ती है। पानी के मुद्दे पर यह है कि पानी के लिए गवर्नमेंट किसानों पर ये आरोप लगाती है कि पानी बेच जाता है, लेकिन इसमें गवर्नमेंट ही जो है ना चिंतित नहीं है। पानी को स्टोर किया जा सकता है, नेचुरल जो पानी बारिश का आता है उसको स्टोर किया जा, उसको यूटिलाइज किया जा सकता है।
फॉरेन कंट्री में हमने देखा है, यूरोप में हम घूमे सारा यूरोप, कहीं हम ट्यूबवेल चलते नहीं देखे। किसानों को जो मजबूरी में ये ऑटोमेटिक आके 24 घंटे ट्यूबवेल चलते रहते हैं, पानी वेस्ट जा रहा। गवर्नमेंट सब कुछ कर सकती है। गवर्नमेंट बजट में इसमें बजट में ये सब्सिडी के पैसे रखे, गवर्नमेंट किसानों को ड्रिप सिस्टम लगा सकती है और कामयाब भी है। उसमें पानी की इतनी बचत होगी कि 90% पानी जरा वो बचेगा, 10% यूटिलाइज होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।